नमः संस्कृताय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत, चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची। इस संस्था की तरफ से हम लोगों ने जो ये हिंदी भाषा में संस्कृत सीखने के लिए वर्ग शुरू किया है, इसका आज का ये पहला दिन है। इंट्रोडक्टरी सेशन माने कि परिचयात्मक जो वर्ग हम लोगों ने या परिचयात्मक सत्र हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था, वो भगवान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य इनकी जयंती के अवसर पे हम लोगों ने किया था। इस पावन दिन से हम लोगों का ये वर्ग वैसे देखा जाए तो शुरू हुआ है, लेकिन संस्कृत के जो अलग अलग टॉपिक है उसको हम लोगों ने उस वर्ग में शुरू नहीं किए थे। तो आज हम लोग संस्कृत का ये पाठ शुरू करेंगे। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। इस वर्ग में पहला जो प्रकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत सामान्य परिचय ऐसा है। ये वर्ग शुरू करने से पहले हम लोग शांति पाठ पढ़ेंगे। शांति पाठ जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद तथा श्वेताश्वतरोपनिषद, इन शास्त्र ग्रंथ में आया है। इसको हम लोग यहाँ पे गाने की कोशिश करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओंकार स्वरूप परमात्मा हमारी माने कि विद्यार्थी और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पालन पोषण करें। हम दोनों साथ साथ ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें। हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो। हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। हे ओंकार स्वरूप परमात्मा, आप हमारी त्रिविध ताप की शांति करो। ऐसा ये शांति पाठ है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। The Almighty may protect both of us। Almighty को हम लोग ओम इस चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, निर्देश करते हैं। The Almighty may protect both of us, student and teacher। May He nourish us together। May we work together with great energy। May our studies be enlightening। May there be no hatred among us। The Almighty may there be peace of the threefold pain। त्रिविध ताप इसकी शांति हो, ऐसे इस तीन शांति शब्दों से कहा गया है। हम लोग जो ये संस्कृत पढ़ने वाले हैं, इसके लिए जो संदर्भ होंगे, इन लोगों को मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का ये जो संस्कृत रिलेटेड जो भी
मैंने सीखा हुआ है, या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हमने रेफर किए हैं, या फिर उनके वेब पेजेस जो हम लोग रेफर करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग इनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मद्रास संस्कृत कॉलेज चेन्नई, संस्कृत गंगा प्रयागराज, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे। उसके बाद वेबसाइट हम लोग जो रेफर करेंगे इस वर्ग के दौरान, बहुत बार हम लोगों को इन वेबसाइट का यूज होगा। अष्टाध्यायी.com, विकिपीडिया के बहुत सारे पेजेस, संस्कृत अभ्यास.in, इस वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस, आईआईटी कानपुर की जो श्रीमद् भगवत गीता इस ग्रंथ के लिए बनाई हुई वेबसाइट है, माने कि उन्होंने तो बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों के लिए ये वेबसाइट बनाई है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता के लिए ये वेबसाइट यूज करेंगे। और विकिपीडिया का एक स्पेसिफिक पेज मैंने यहाँ पे संदर्भ में लिख दिया है, वो हम लोग इंडेक्स परिमार्जित ये यूज करेंगे। फल हम लोगों को क्या मिलेगा? संस्कृत सामान्य परिचय, ये जो प्रकरण है वो पढ़ने के बाद अगर आप ये सफलतापूर्वक पूरा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय आपको होगा। आप माहेश्वर सूत्र समझेंगे। माहेश्वर सूत्र से जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं उसका आपको ज्ञान होगा। प्रत्याहार किसके लिए यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसका ज्ञान होगा। स्वर माने कि जिनको हम लोग अच भी कहते हैं, और व्यंजन जिनको हल कहते हैं, तथा अयोगवाह, इनका आपको ज्ञान होगा। वर्णों के उच्चारण स्थान का आपको ज्ञान होगा। उच्चारण कैसे करेंगे इन वर्णों का, इसका ज्ञान होगा। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न से हम लोग ये वर्ण कैसे उच्चारण करते हैं ये आपको समझ में आएगा। और संयुक्त वर्ण कैसे बनाए जाते हैं, या फिर संयुक्त वर्ण आप लोग कोई भी लिटरेचर में कैसे ढूंढ सकते हो, ये इसका भी आपको ज्ञान होगा। संस्कृत, ये जो शब्द है वो कैसे बना है? अब देखिए, इस संस्कृत शब्द में तीन पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है क्रू, ये सेंटर पार्ट देखिए, तो ये धातु है। धातु माने कि रूट वर्ब, मूल जो क्रिया दिखाने के लिए अक्षर लिखे गए हैं उनको हम लोग धातु कहते हैं। ऐसे किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा में कोई भी जो शब्द होता है वो शब्द धातु से ही बनेगा, और जिसको कोई भी शब्द का, किसी भी शब्द का अगर धातु पता चलेगा तो वो इंसान संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी शब्द आपको दिया जाए और आप उसका धातु बता पाओगे, ये इतना इजी नहीं है। लेकिन मुख्य जो शब्द होते हैं उनका आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका धातु क्या है। तो धातु जो होता है, उस धातु के पहले कुछ अक्षर जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। इस उपसर्ग को जोड़ने के कारण जो भी शब्द बनने वाला है उस धातु से, उस शब्द का विशेष रूप तैयार होता है। वो विशेष रूप उस शब्द का अर्थ और गाढ़ा करेगा और अच्छे से वो प्रेजेंट करेगा उस शब्द को, या फिर उस शब्द के एकदम विरुद्ध अर्थ उसका रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए ये उपसर्ग यूज होता है। 22 उपसर्ग संस्कृत में है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो धातु से ही शब्द बनेगा,
इस धातु से बने हुए शब्द के पहले उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग लगने से उस शब्द की विशेषता बढ़ेगी और धातु के आगे कुछ अक्षर जोड़े जाएंगे जिनको हम प्रत्यय कहेंगे। ये प्रत्यय भी हम लोगों को अलग से प्रकरण में पढ़ना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो संस्कृत शब्द बना है वो शब्द उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से बना है। इस संस्कृत शब्द में क्रू ये धातु है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, माने कि ये क्रू जो शब्द है या फिर ये जो क्रू अक्षर है इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। ये क्रिया दर्शाता है, इसका जो मीनिंग है वो आपको कुछ एक्शन दिखाएगा और फिर उसके आगे उपसर्ग और उसके बाद में प्रत्यय। तो इस संस्कृत शब्द को आप अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे तो एक ऐसा वचन हम कह सकते हैं, संस्कारितम परिष्कृतम इति संस्कृतम। तो संस्कृत क्या है, संस्कृत ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? संस्कारित अर्थात संस्कार की हुई। संस्कृत का अर्थ क्या होगा? संस्कार की हुई, माने कि ये एक एक्शन है। क्रू माने कि करना। क्रू का मीनिंग क्या होता है? करना। तो क्या करना? संस्कार करना। संस्कार की हुई जो भाषा है उस भाषा को हम संस्कृत कहते हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। संस्कारितम परिष्कृतम इति संस्कृतम। कुछ लोगों को अभी ये जो वाक्य लिखा है ये संस्कृत में होने के कारण समझने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिए तो भी चलेगा। बाद में 1 साल के बाद में आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संस्कारितम शब्द कैसे आया है, परिष्कृतम माने कि क्या, ये सब आपको समझ में आने वाला है। फिलहाल आप इसको इतना ही समझ लीजिए जितना समझ में आ रहा है। अभी दूसरा जो शब्द है संस्कृत के बाद वो है व्याकरणम। व्याकरणम ये वापस क्रू धातु से बना है। इसके पहले 2 उपसर्ग लगे हैं। कभी कभी एक ही उपसर्ग लगता है, कभी कभी उपसर्ग लगता ही नहीं है और कभी कभी 2 उपसर्ग भी लग सकते हैं। यहाँ पे 2 उपसर्ग लगे हैं, एक है वी और दूसरा है आ। ब्रैकेट में इसके ये न लिखा है, ये न है, क वर्ग का न है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 उपसर्ग यहाँ पे है और प्रत्यय में ल्यूट प्रत्यय लगा है। ये शब्द इन 3 चीज से बना है व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो इस व्याकरणम शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना। क्योंकि क्रू ये धातु है, क्रू धातु से हमें समझ में आता है कि कुछ करना है। क्या करना है? तो इस भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना है। वो विवेचन या विश्लेषण कैसे होगा, इसको थोड़ा डिटेल में भी समझ सकते हैं कि शब्दों की व्युत्पत्ति, उन शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय का निर्धारण करना, शब्दों के शुद्ध स्वरूप का विवेचन ये करना। तो ये जो चीज है इसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो इस व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र कह सकते हैं। इस तरीके से संस्कृत और व्याकरणम इन 2 शब्दों को हमने समझने की कोशिश की। अभी इस संस्कृत व्याकरण हम जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं इनके लिए कुछ मुख्य और प्रसिद्ध ग्रंथ समझना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो व्याकरण
इस सृष्टि में कब से आया ये हम लोग कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेद शास्त्र जो है इसमें पूरा व्याकरण दिखाई देता ही है। संस्कृत में वेद है, इसके लिए इसमें पूरा व्याकरण है ही। और वेद शास्त्र की उत्पत्ति जो है कुछ लोग कुछ साल पहले मानते हैं, 5,000 साल पहले, या फिर ऐसे किसी का मत होता है। कोई लोग उसको लाखों साल पहले मानते हैं। कुछ लोग वेदों को अनादि भी मानते हैं। कुछ लोग वेद ही भगवान के या ईश्वर के निश्वास से उत्पन्न हुए हैं ऐसे भी मानते हैं। तो अलग अलग मान्यता है, लेकिन ये व्याकरण सृष्टि के उत्पत्ति काल से है ऐसा मानना भी एक जरूरी, आप लोग समझ सकते हो, इसकी मान्यता भी है। आपको जो अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो क्या है? अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। इसको अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 8 अध्याय है, और ये संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। ईस्वी सन पूर्व 5वीं या 6ठी सदी का है ये ग्रंथ। तो ये पाणिनि ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ है। अभी इसके लिए एक कथा भी आती है कि पाणिनि ऋषि जो थे वो अपने गुरुजी के पास पढ़ाई करते थे। तो वो पढ़ने में इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, या फिर वो इतना क्लेवर स्टूडेंट हम जो बोलते हैं, माने कि होशियार बच्चा, इस किस्म के नहीं थे। तो हमेशा उनको डांट पड़ती थी। ये एक कथा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी एक कथा है। तो उनको इतना बाकी के बच्चे अपने नजदीक आने नहीं देते थे, क्योंकि ये दिमाग से बहुत कम थे ऐसा मानते हैं। तो उनको बहुत दुख होता था कि सभी लोग मुझे डांटते हैं, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करता है। हमारे गुरुजी जो है वो भी मेरी बुद्धि कम होने के कारण मुझे इतना प्यार नहीं करते हैं। इस तरीके से उनके दिमाग में बहुत सारा विकल्प आता रहता था। एक दिन उन्होंने ये सब चीजें इनकी वजह से परेशान होने के कारण जंगल में वो चले गए। घनघोर जंगल में जाने के बाद वहां पे उन्होंने तपश्चर्या की। भगवान महेश्वर माने कि भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने एक डमरू बजाया। और उस डमरू बजाने के बाद 14 बार वो डमरू बजाया। उसका जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि को पाणिनि ऋषि ने समझ लिया, और वो उन्होंने लिख दिया। तो उस 14 ध्वनि को 14 सूत्र में पाणिनि ऋषि ने लिख दिया, और उस 14 सूत्र का फिर विस्तार करके 8 अध्याय वाला बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिख दिया। उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ऋषि का ये अल्प परिचय है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कथा रूप से ये पाणिनि ऋषि का परिचय है। पाणिनि ऋषि जो है, उनकी ये जो रचना है ये इतनी प्रसिद्ध है कि मानो समाज में आज ऐसा प्रतीत होता है कि अष्टाध्यायी माने कि पाणिनि ऋषि ने ही व्याकरण तैयार की है। व्याकरण के ये ग्रंथ
के कारण उनका इतना महत्व आज समाज में है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अलग अलग जो ऋषियों ने या फिर मुनियों ने संस्कृत के ऊपर बहुत सारे बाकी ग्रंथ लिखे भी होंगे, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं है और काल ने उनको अपने पेट में समा लिया है। लेकिन अष्टाध्यायी सालों से आज भी वैसे के वैसे प्रसिद्ध है। इतना ये महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ अष्टाध्यायी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग जाते हैं इस विकिपीडिया के वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग अष्टाध्यायी माने कि क्या, इसके बारे में बहुत सारी चीजें इस वेबसाइट से समझ सकते हैं। ये आप लोग घर पे होमवर्क जैसे इसको पढ़ सकते हो। इस ग्रंथ में 5 मुख्य रूप आप देख सकते हो, माने कि टॉपिक देख सकते हो। सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन। तो ये 5 मुख्य टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस मुख्य 5 टॉपिक के कारण इसको पंचांग व्याकरण भी कुछ लोग कहते हैं। पाणिनि ऋषि ने जो ये अष्टाध्यायी लिखी, इन पाणिनि ऋषि का ये परिचय आप लोगों को यहाँ पे विकिपीडिया के इस पेज पे मिलेगा। आप इसको भी चाहे तो पढ़ सकते हो। पाणिनि ऋषि ने लिखा हुआ अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, वो बाद में ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो नेचर है, जैसे ही समय बढ़ता जाता है, काल मर्यादा बदलती रहती है, तो अपने आप लोगों का जो इंटेलेक्ट है, माने कि बुद्धि है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे आप लोगों को अलग अलग समय में दिखाई देगा। तो अष्टाध्यायी के समय में जो अष्टाध्यायी में लिखा हुआ था, वो बाद में समझना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका एक रीजन मैंने आपको अभी बताया कि बुद्धि का कमजोर होना। तो वापस हम कह सकते हैं कि भगवान की, परमेश्वर की कृपा से महामुनि कात्यायन, जिनका दूसरा नाम वररुचि है, इनका अवतीर्ण होना सहज था। उनके इस अवतार कार्य में उन्होंने मुख्य रूप से ये ग्रंथ लिखा, वार्तिक। इस वार्तिक में उन्होंने अष्टाध्यायी में जो हम लोगों को अभी समझ में आने के लिए अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट कर दिया। तो वार्तिक ये ऐसा विस्तृत कात्यायन महामुनि का ग्रंथ है, जिसमें अष्टाध्यायी, जिसमें इस अष्टाध्यायी के सूत्रों का ही विवरण लिखा हुआ है। माने कि अष्टाध्यायी को समझने के लिए आप अगर वार्तिक पढ़ोगे तो और वो आपको इजी होगा, ऐसा इसका मतलब है। इस अष्टाध्यायी के वार्तिक को पढ़ने में भी बाद में थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगी, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धि वापस इस काल महिमा में कमजोर होने लगी। तो भगवान पतंजलि का आविर्भाव हुआ। भगवान पतंजलि ने एक बहुत बड़ा विवरणात्मक ग्रंथ इस अष्टाध्यायी, या फिर हम कह सकते हैं वार्तिक, इसके ऊपर लिखा, और उसको हम लोग महाभाष्य कहते हैं। भगवान पतंजलि, माने कि सब लोगों को जो पता है
भगवान पतंजलि अष्टांग योग के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगवान पतंजलि महामुनि जो है, इन्होंने अष्टाध्यायी या फिर वार्तिक, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा विवरणात्मक ग्रंथ लिखा है, और वो है महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में भी आप विकिपीडिया पे थोड़ा पढ़ सकते हो। इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा है, ये आप घर पे पढ़ सकते हो। अभी ये जो महाभाष्य पतंजलि ऋषि ने लिखा है, इनके बारे में भी आप यहाँ पे विकिपीडिया के वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। तो संक्षेप में देखेंगे तो अष्टाध्यायी जो सूत्र रूप में है, तो सूत्र, वार्तिक और ये महाभाष्य, ये तीन ग्रंथ, तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण इस नाम से प्रसिद्ध है। माने कि किसी ने आपको अगर बोला कि पाणिनीय व्याकरण, तो सिर्फ अष्टाध्यायी ही लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। आप वार्तिक या फिर महाभाष्य, इसका भी संदर्भ ले सकते हो। तो ये पाणिनीय व्याकरण ही है। तो व्याकरण के त्रिमुनि हम इन तीनों को कह सकते हैं। सूत्रकार पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी सूत्र रूप में लिखी। वार्तिककार, जिन्होंने इस अष्टाध्यायी का विस्तृत अभ्यास लिखा। ये वार्तिककार कात्यायन ऋषि है। और फिर अष्टाध्यायी या फिर वार्तिक का और विस्तृत विवरणात्मक जो ग्रंथ पतंजलि महामुनि ने लिखा, उसको हम महाभाष्य कहते हैं। ऐसे ये भाष्यकार पतंजलि ऋषि, इन तीनों को हम लोग व्याकरण के त्रिमुनि कहते हैं। उसके बाद और कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हुए, आज भी वो उपलब्ध है। क्योंकि ये जो त्रिमुनि ने लिखे हुए तीन ग्रंथ है, इसको समझना आज के समय इतना इजी नहीं है। हमें कुछ विवरणात्मक, जिसमें और स्पष्ट रूप से व्याकरण समझाया होगा, ऐसे ग्रंथों की जरूरत पड़ने लगी। तो बहुत सारे महात्मा लोगों ने अलग अलग अपने अपने बुद्धि सामर्थ्य से ग्रंथों को लिखा, जिनमें उन्होंने ये व्याकरण और स्पष्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसमें से सबसे प्रसिद्ध जो हुए, वो भट्टोजी दीक्षित है। उन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जिसको साधारण रूप से सिद्धांत कौमुदी ऐसा कहा जाता है, ये ग्रंथ लिखा। ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है। भट्टोजी दीक्षित का ये ग्रंथ क्या है, इसके बारे में आप वापस यहाँ पे विकिपीडिया के इस पेज पे जाके समझ सकते हो। उनके बाद उनके जो शिष्य है वरदराज, ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य है। भट्टोजी दीक्षित के बारे में भी विकिपीडिया पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इनके शिष्य वरदराज, इनके बारे में भी आपको विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इन वरदराज शिष्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी ऐसे ग्रंथ लिखे। इसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। अभी आप अगर देखोगे तो पूरे भारत देश में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत है। क्योंकि इस ग्रंथ का आधार लेके पाणिनीय व्याकरण समझना
इजी होता है, ऐसे जानकार लोगों का कहना है। आप भी लघु सिद्धांत कौमुदी को रेफर कर सकते हो। इन ग्रंथों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो ग्रंथ आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आज भी है, प्रोफेसर है, कोई स्वामी जी है, कोई महाराज है, या फिर कोई फॉरेनर्स भी है, जिन्होंने इन सभी ग्रंथों के ऊपर या फिर इनमें से कुछ ग्रंथों के ऊपर अपनी अपनी टीका या फिर कमेंट्री हम जिसको बोलेंगे वो लिखी है, वो गद्य रूप में समझाया है। तो आप लोग, आपको जो बुक अच्छा लगे उस बुक को आप रेफर कर सकते हो। अभी इसमें से पाणिनीय अष्टाध्यायी, ये जो ग्रंथ है, इसका स्वरूप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो यहाँ पे इस कोर्स में 1 साल भर में पढ़ाने वाला हूं, उसमें मुख्य रूप से पाणिनीय अष्टाध्यायी इसका रेफरेंस होगा। और सिद्धांत कौमुदी, वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो या फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हो, इसके भी रेफरेंसेस हम लोग लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पाणिनीय अष्टाध्यायी का अभ्यास इस साल भर में करेंगे। पाणिनीय अष्टाध्यायी, इसके बारे में एक कहावत है, अष्टाध्यायी जगन्माता अमर कोशो जगत पिता। अमर कोश क्या है? ये एक डिक्शनरी है, संस्कृत शब्दों की ये डिक्शनरी है। तो ऐसी कहावत है, अष्टाध्यायी ये जगन माता है, माने कि व्याकरण के संदर्भ में ये कहावत है, और अमर कोश माने कि जो डिक्शनरी है वो जगत पिता है। इसके बारे में, माने कि अष्टाध्यायी के बारे में, अमर कोश के बारे में भी आप लोग वेबसाइट पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कि विकिपीडिया के पेज पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी ये जो पाणिनीय अष्टाध्यायी है, इसके 8 अध्याय है। पहले अध्याय में, पहले पाद में 75 सूत्र है, वैसे ही दूसरे में 73, तीसरे में 93 और चौथे में 110। ऐसे पहले अध्याय में 351 इतने सूत्र है। ऐसे आप देखोगे तो दूसरे अध्याय में 268, तीसरे अध्याय में 631, चौथे अध्याय में 635, पांचवें अध्याय में 555, छठे अध्याय में 736, सातवें अध्याय में 438 और आठवें अध्याय में 369 इतने सूत्र है। आप देखोगे कि हर अध्याय की रचना 4 पादों में है, माने कि 4 पाद और हर पाद में अलग अलग सूत्र है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे 32 पाद है 8 अध्याय के लिए, और सूत्र संख्या 3983 इतनी है। लेकिन कुछ पाठ भेद से ये सूत्र की संख्या आपको अलग दिखाई देगी। तो कुछ जगह पे 3978 ऐसे भी ये संख्या है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ऐसे कह सकते हैं कि 4000 सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में है। महर्षि पाणिनि, इन्होंने जो ये व्याकरण के ऊपर ग्रंथ लिखा, भगवान शंकर जी से जो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, इसके लिए उन्होंने ये 8 अध्यायों वाला, 32 माने कि 32 पाद वाला और 4000 सूत्रों वाला ग्रंथ लिखा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के बारे में सामान्य रूप से थोड़ा सा परिचय किया। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम
पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आता विश्वात्मके देवे, खेळे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोणी मज द्यावे पसाय दान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो। भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता, त्याला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव। बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमेजे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन। ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे हो तू, किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण होनी तिही लोकी। भजी जो आदि पुरुखी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये। दृष्टादृष्ट विजय होवा विजी, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, हा होईल दान पसाओ। येडेवरे ज्ञान देव सुखिया झाला, येडेवरे ज्ञान देव सुखिया झाला, येडेवरे ज्ञान देव सुखिया झाला। सद्गुरुनाथ भगवान